आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपी के ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं और कौन से करने हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे जो मैंने ओसीएम में दिया था पेपर्स, 2 पेपर सेट करके, उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर आप बोर्ड का पेपर देखेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ठीक है, 2 पेपर्स बना के 2 सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो वो देखेंगे उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हुए थे। और लेटर्स, तो किस तरीके से ओवरऑल पेपर एसपी का आपको कंप्लीट करना है एंड सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो देख के आप पास हो जाओगे और आप 90+ भी स्कोर कर लोगे। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ध्यान से आपको सुननी है और आपको सारी चीज़ें नोटबुक में लिख लेनी है कि मैं क्या बता रहा हूँ, ओके। और वो कैसे बेनिफिट होगा जब आप पेपर दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 4 आएंगे। 4 में से 2 ऐसा होगा जो बहुत इजी होगा, जैसे मैच द फेयर हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या एमसीक्यूज ऑप्शंस आ जाएंगे आपको रीराइट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, और बाकी हो सकता है 1 सेंटेंस का आ जाए। लेकिन जो 20 मार्क का रहेगा आपका, 20 मार्क्स का, उस 20 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो काफ़ी ईजी रहेगा, ओके। अब ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करने हैं, तो सिंपली जो है ये जो 21 सेट का जितने भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स का, मैच द फेयर, ट्रू फॉल्स, स्टेट, कंप्लीट सेंटेंस, ये सारे करेक्ट ऑप्शन और आंसर इन 1 सेंटेंस और अंडरलाइन वाला, ये टोटल 9 है। 9 में से कोई 4 पूछेगा। मैच द फेयर पूछ सकता है, और इसमें जो है ट्रू फॉल्स वाला या वर्ड फ्रेस, ये दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो मतलब यहाँ पे 10 मार्क्स कवर हो गया। बाकी कंप्लीट सेंटेंस वाला या आंसर इन 1 सेंटेंस, इसमें से कोई एक पूछेगा, ओके। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या कर लीजिए, 9 है, उसमें से आपको जो ऐसा लगता है कि इजी, जैसे मैच द फेयर आप कर लीजिए, ट्रू फॉल्स कर लीजिए, 1 वर्ड फ्रेस का कर लीजिए, तो ये 3 में से आपका एक तो आराम से कवर हो जाएगा, इसकी तो गारंटी है, ओके। बाकी आंसर इन 1 सेंटेंस कर सकते हैं। अंडरलाइन वाला जो आया था, जैसे ओसीएम में आ गया था, इसमें हो सकता है वो ना आए, उसको छोड़ के दूसरा आ सकता है, ओके। करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन का सिलेक्ट करने का। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ये 21 है, यहाँ से आपको आके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, सिंपली ये वाला जो टैब है, दिस वन, ओके, सेकेंड वन, डाउनलोड करके ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे, आपको 21 डाउनलोड हो जाएगा। उससे सारे ऑब्जेक्टिव्स आप कर लीजिएगा, ओके। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पहले पे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ओके। और ऑब्जेक्टिव्स जो है आप अगर स्टार्ट करोगे तो आप इवनिंग से स्टार्ट करो, आफ्टर 8, मतलब 8 PM से आप स्टार्ट करो शाम से, और उसको रात भर करो, और सुबह में उसको उठ के रिवीजन कर लो। उसके बाद बाकी जो आपने पढ़ा रहेगा उस चीज़ को आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से भी पहले हमको डिस्कस करना ये ज़रूरी है कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर आप देखोगे एसपी में, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद जो है जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड वाला चैप्टर्स, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये तीनों चैप्टर मिला के 24 मार्क्स का है, और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर मिला के 17 मार्क्स का है। तो देखो किस में एनर्जी आप ज़्यादा पुट करोगे, ये वाले में ज़्यादा एनर्जी पुट करोगे आप फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में। उसके बाद सेकेंड जो ये वाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इसमें से ना जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ वही करो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की तरफ से आया है वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसमें से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके अलावा जैसे लेटर का जो है, या लेटर का प्लस आपको डिस्टिंग्विश जो है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 6th वाला जो 11th एंड 12th वाला चैप्टर आप कर लो, इससे 10 मार्क्स का हो जाएगा। देखो आज के दिन चैप्टर वाइज आप मत पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से ही बता दिया था, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज है। अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो तो कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है। एक्चुअली एसपी में देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर पे आप ध्यान दे सकते हो। मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप मैक्सिमम 20 मिनट देना है। कितना देना है,
मैक्सिमम 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स आपको ज़्यादा नहीं देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को कितना देना है? अगेन क्वेश्चन नंबर 2 को आपको 20 मिनट्स ही देना है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 40 मिनट्स हो गए। ओके, मतलब 40 मिनट में आपका जो है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स और 8 मार्क का 28 मार्क का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको 30 मिनट्स देना है। कितना मिनट्स? 30 मिनट्स। तो अब प्लस कर दो, 20 कितना हो गया? 70 हो गया, 70 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक का आपका 1 घंटे 10 मिनट में आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कितना वक्त आप दोगे? क्वेश्चन नंबर 4 को ये जो है 30 मिनट्स आप दो, 30 से 40 मिनट्स। ओके, चलो मैं मानता हूँ कि ये 40 मिनट्स आपको देना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी डिस्टिंग्विश है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना के अच्छे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो वो 5 से 6 डिस्टिंग्विश है, 8 टोटल मैक्सिमम 8 डिस्टिंग्विश है, जिसमें से आपका पक्का 12 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं 70 प्लस करता हूँ तो इसमें कितना हो जाएगा? 110, 110 मिनट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 8 मार्क का है, तो इसको मैं 25 मिनट दे देता हूँ। तो इसमें 25 मिनट ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? जो है 135। ठीक है, 135 मिनट्स में मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब 135 मिनट्स प्लस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप 30 मिनट्स दो। ठीक है, तो 165 हो गया। 165 मिनट्स में मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ओके, फिर आएगा क्वेश्चन 165 में ऐड करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 में क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप जो है 25 मिनट्स दो। तो कितना हो गया? ये 180 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप 20 मिनट दो। तो 20 मिनट अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 200 मिनट्स। और आपको एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में मिलेगा कितना? 210 मिनट्स, क्योंकि आपको 3 घंटे का 180 मिनट्स हो जाएगा, 3 आवर्स का, और फिर 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर आप ये पेपर सीक्वेंस में करोगे तो आपका एकदम टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा। और लास्ट के जो 10 मिनट बाकी रहेंगे, उस 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो? पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट का जो भी आपने लिखा हो उसको वापस एक बार रीचेक कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू डू दिस, डेफिनेटली श्योर दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर पेपर विद इन अ टाइम साइकिल। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये समझना चाहिए, देखो अगर आप देखोगे, इसको मैं रफ करता हूँ पहले। ओके, रफ इट, ताकि आपको और अच्छे समझा सकूँ मैं। ये रहा टाइम मैनेजमेंट, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स और टाइम मैनेजमेंट क्लियर कर दिया। ओके, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं जाता हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपको लेटर आएगा, तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया कि डेट के कन्फ्यूज़न, कौन सा कॉमन रहेगा, कितना आपको उसमें मेहनत करना है, कौन कौन से लिखना है, कैसे लिखना है। एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेटर का बॉडी अगर नहीं रहेगा, मतलब आप बीच में स्टार्टिंग का सब सारी चीज़ें लिख दिए जो कॉमन है, लेकिन लेटर के बीच में अगर कुछ नहीं लिखा, दैट इज़ लेटर बॉडी, अगर नहीं लिखा तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ऊपर सारी चीज़ें लिख रहे हो तो लेटर के बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर आपका लेटर थोड़ा सा बड़ा है, जैसी बात है, तो अगर एक पेज पे नहीं आ रहा तो आप दूसरे पेज तक भी उसको लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट ऑन दैट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके माइंड में, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। देखो, लेटर्स लिखने का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, बट मेरा सजेशन है कि लेटर लिखना सीख लो, वो वीडियो देख के, जो मैंने 5 तारीख को मैं लाइव सेशन किया था, वो वाला सेशन वाला वीडियो देख लो आप। ठीक है, लेटर्स के ऊपर, तो आपका 10 मार्क का कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर चैप्टर नंबर 2 करते हो तो आपका 8 मार्क्स, दैट मीन्स 18 मार्क्स का कवर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 मार्क्स का हमारा कवर हो गया। ओके, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश कितने मार्क का है? 12 मार्क का है। तो अगर मैं उसमें 18 मार्क्स ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स हो जाएगा। 30 मार्क्स मुझे, क्योंकि कम से कम मेहनत में आप ये 30 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने पहले से ही स्ट्रेटजी बनाया था, तभी उसके हिसाब से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर
3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अंदर आंसर ही रहेगा, तो ये 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 36 मार्क्स आपका हो गया। मतलब आप थोड़ा पढ़ के भी 36 मार्क्स ला सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर 1-2 क्वेश्चन मिल गया तो इसमें भी चलो 4 मार्क्स आपने बटोर लिया, तो कितना हो गया टोटल 40 मार्क्स हो गया। अब भाई ऑब्जेक्टिव्स में से अगर 10 ले आया तो भी कितना हो जाएगा 50 मार्क्स हो गया ना। और अगर इंटरनल उसको आपको मिनिमम कम से कम इंटरनल 15 मिला रहेगा तो 65 हो गया। तो बताओ एक दिन के अंदर पढ़ाई करके या 2 दिन पढ़ाई करके 65 अगर ला सकते हो तो सोचो जिन लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा तो वो 90+ लेके आएंगे, राइट, है ना। जिनका मार्क्स ज़्यादा आता है या जो अच्छे से प्रॉपर सही तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जैसे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेन किया है, तो बरोबर इधर क्वेश्चन नंबर 3 डाला है, इधर आंसर डाला है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। सो यू हैव टू राइट इन दिस वे, ठीक है। ये पेपर प्रेजेंटेशन का भी मैंने जो लिंक दूंगा उसमें पेपर पर ये वाला भी रहेगा, तो ये भी आप चेक कर सकते हो किस तरीके से लिखना है। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे सर डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट में कितना पॉइंट लिखने का। देखो अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात कर रहे हो तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में मिनिमम 5 होना चाहिए, मिनिमम, ओके, कम से कम 5 होना चाहिए या तो 6, मैक्सिमम 6 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं लिखोगे, 6 पॉइंट से ज़्यादा आप नहीं लिखोगे। अगर आपको लग रहा है 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है तो फिर आप 7वां पॉइंट लिखिए, लेकिन 6 पॉइंट इनफ है, ओके, 4 मार्क्स के लिए, ओके। लॉन्ग आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। लॉन्ग आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने का, ओके, आई विल एक्सप्लेन, वेट। ये लेटर का प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये वाला लेटर है, राइट, रजिस्टर नंबर, ये सब, फ़ोन नंबर, ये सब कॉमन रहता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन फॉर एवरी पेपर। यहाँ तक का जो ये सब जो दिया है ये वाला, ये सब सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, सब सारे लेटर में आपको मिलेगा, सब्जेक्ट्स भी सारे लेटर में मिलेगा आपको, ओके, ये भी आपको मिलेगा, ये भी सारे लेटर। सिर्फ ये लेटर का जो बॉडी है ये वाला पार्ट जो है आपको लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट में जो नीचे देखो लेटर को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे करने के बाद आगे कंटिन्यूएशन मारा है, ठीक है। फिर ये टेबल वेबल बराबर अच्छे से ड्रॉ किया है, फिर इसके नीचे अगर आपको जितना याद है आप थोड़ा बहुत पढ़े तो थोड़ा भी लिखोगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा एकदम सेम टू सेम लिखने का, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ से नीचे वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ये सब कॉमन होता है, ओके। बाकी लेटर बॉडी में अगर थोड़ा बहुत लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। यहाँ पे स्कीम भी बता, देखो मार्किंग स्कीम्स 1 मार्क्स किसके लिए है, लेटर फॉर 1 मार्क्स, करेक्ट सेंटेंस, लैंग्वेज, कंटेंट जो दिया है ऊपर नीचे सब सारी चीज़ें, तो ये सारे लेआउट के ऊपर आपको ओवरऑल मार्क्स 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए लेटर बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत लिख दोगे तो आई एम श्योर आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो जब क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हो तो याद रखो पहला क्या आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए, फर्स्ट मीनिंग आना चाहिए, या तो फिर मीनिंग के साथ आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यू कैन राइट मीनिंग आपका, लेकिन कंपलसरी है क्योंकि 1 से 2 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, मीनिंग के बाद आप डायग्राम्स बना दो। डायग्राम्स कैसे पता है क्या, माइंड मैपिंग वाले डायग्राम्स उस टाइप के सारे पॉइंट्स के बना दो। जैसे मान लो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर पूछा, तो आप क्या करो, इक्विटी शेयर फीचर्स के सारे पॉइंट्स लिख दो, लेकिन एक्सप्लेन कितने पॉइंट्स का करोगे, मैक्सिमम 8 पॉइंट्स, मैक्सिमम 8 पॉइंट अगर 10 है 12 है तो हम लोग डायग्राम में दिखा देंगे, या ऐसा सिस्टमेटिकली ऐसा करके 1 2 3 4 5 ऐसा सारे पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 तो हम सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन मतलब वही क्वेश्चंस को जो है आपको उससे क्या समझ में आया वो लास्ट में लिखने का, ठीक है। तो इससे आपको अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ओके। सो आई होप आई हैड कवर्ड एवरीथिंग। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैंने आपको बताया है, ओके, ओके, फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा, ओके। सो यहाँ पे क्या चीज़ें कवर हो गई, टाइम मैनेजमेंट कवर हो गया, ठीक है। लेटर्स का भी मैंने जो बताया वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने जो पुराने वीडियोस टाइम एफर्ट डाल के मैंने क्वेश्चंस बनाए ना, तो वो वीडियो आप देख लो। फिर भी अगर वेरी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो तो अभी के वक्त में जितना भी आपने पढ़ा वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे कंसंट्रेट करो, डिस्टिंग्विश पे वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश पे कंसंट्रेट करो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 12 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ओके। दूसरा जो
जो है किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करना है वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत लिख के अच्छे मार्क्स मतलब थोड़े मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चंस वाइज में है उसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी एफर्ट, जैसा अभी मैं उस वीडियो में 20 से 25 मिनट लेके एक्सप्लेन किया हूँ, तो सेम चीज़ अगर आप इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, आप वापस वो जाके वीडियो देखो, ठीक है। और आज के दिन कुछ नया ज़्यादा कोशिश करो कि दोपहर के बाद या 3 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसी चीज़ को रिवीजन करो, ठीक है। सिर्फ पास होना है तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स लेटर आप कर लो, डिस्टिंग्विश कर लो और ऑब्जेक्टिव्स पास हो जाओगे आप आराम से। 90% लाना है, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे मार्क्स लेके आओ, बराबर टाइम अलोकेट करो, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया है चैप्टर 1 चैप्टर 2, बाकी के चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं वो आप पढ़ लो, लेटर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली श्योर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ओके। सो कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आपका पेपर कल बहुत अच्छा जाए, ओके। एंड पेपर होने के बाद आगे कमेंट करना। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छे कमेंट्स आए OCM पेपर के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि SP पेपर का भी सेम ऐसे ही हो।